एज ने पीटा जिमी ऊसो को बुरे तरीके से। रोमन रेंस रहे गायब और जानेंगे क्या कुछ हुआ बड़ा आज WWE स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी ताबड़तोड़ रही है। इसके अंदर दोस्तों एक मेन सुपरस्टार गायब था, यानी कि रोमन रेंस। अब क्या रीजन रहा वो हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों हम सबसे पहले आज की स्मैकडाउन की शुरुआत की न्यूज के साथ। तो गाइस आज की स्मैकडाउन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी रेटेड आर सुपरस्टार एज की एंट्री के द्वारा। तो एज दोस्तों रिंग के अंदर आए, जहां दोस्तों उन्होंने एक काफी इमोशनल प्रोमो काटा है। ये प्रोमो दोस्तों इंटेंस भी था और इसके अंदर दोस्तों उनके इमोशंस भी दिखाई दे रहे थे। एज ये चीज कहते हैं कि जो इस बारी की रेसलमेनिया थी वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल का नतीजा था। 10 साल तक मैंने वेट किया कि मेरा रिटर्न हो और मैं फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं रॉयल रंबल जीता था और मैं सही मायने में रोमन रेंस का ओपोनेंट होना चाहिए था, लेकिन वहां डेनियल ब्रायन घुस आता है। मैच को मैं बार बार रिवाइंड करके रोज देखता हूं, उसके अंदर यही चीज देखने को मिलती है कि कभी जिमी ऊसो तो कभी डेनियल ब्रायन, हर बारी कोई ना कोई मेरे आड़े आया। वहां रोमन रेंस की दशा मैंने ऐसे कर दी थी कि उसे एक जगह पर टैप आउट करना पड़ जाता। इस बार दोस्तों उनकी क्लिप दिखाते हैं, एक तरीके की पिक्चर दिखाते हैं जो कि रेसलमेनिया की थी, जहां उन्होंने लॉक फंसा रखा था उन्हें, जहां एज कहते हैं कि उसकी आंखों को देखो वो क्रॉस हो चुकी है और वो टैप आउट करने वाला था, उसकी दशा खराब हो चुकी थी और यही कुछ मैं आगे उसके साथ करूंगा। मैं सही मायने में इस वक्त चैंपियन होना चाहिए था। इसके बाद दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है, एज ये चीज कहते हैं कि वो जो है वो हरा कर रहेंगे मनी इन द बैंक में और जो उनका सपना है वो पूरा होकर रहेगा, ये कहते हुए वो वहां से निकल जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एज ने आज की स्मैकडाउन का आगाज किया था। इस बीच दोस्तों उन्हें किसी ने भी इंटरप्ट नहीं किया और उन्होंने सही तरीके से रोमन को यहां एड्रेस किया। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों किंग नाकामुरा एंड बिगी वर्सेस कॉर्बिन एंड अपोलो का एक टैग टीम मैच। तो इस टैग टीम मैच के अंदर दोस्तों हमें फेस सुपरस्टार ज्यादा हील लगे हैं बजाय दोस्तों हील के। तो गाइस किंग कॉर्बिन जो कि काफी समय से परेशान चल रहे हैं, जिनका दोस्तों क्राउन छीन चुके हैं हमारे शिन्स के, वो दोस्तों इस मैच के अंदर काफी सैड नजर आ रहे थे। जहां जब उन्हें टैग मिला दोस्तों वो अंदर आकर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिए, बट हुआ क्या, अंतिम क्षणों में जो रिक बुक्स है उसने दोस्तों क्लिप दिखाई है वहां शिन्सके नाकामुरा की तरफ से हमारे कॉर्बिन को। और एक क्लिप क्या थी, इस क्लिप के अंदर दोस्तों उनकी जी वैगन यानी कि किंग कॉर्बिन की जो जी वैगन है वो कुड़क हो रही थी, जिसे देख दोस्तों किंग कॉर्बिन और भी ज्यादा इमोशनल हो गए और वहां दोस्तों बैरन कॉर्बिन को लग गया है बिग एंडिंग। इस बिग एंडिंग के चलते दोस्तों जो मैच है वो हो गया शिन्सके नाकामुरा एंड दोस्तों बिगी के नाम। बट बेचारे कॉर्बिन वहां काफी बुरे लग रहे थे मुझे, वहां उन पर काफी ज्यादा दया आ रही थी, वहां तीनों काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। और दोस्तों जो हील सुपरस्टार था यानी कि जो बैरन कॉर्बिन था वो मुझे यहां फेस लगा है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बेली का रिंग के अंदर आना। तो बेली दोस्तों रिंग के अंदर आ चुकी है, जहां वो ये चीज कह रही है कि वो बहानेबाज नहीं है, लेकिन स्टिल वो पहले भी कह चुकी है और बार बार कहती है हेल इन अ सेल में जो बियांका की विक्ट्री थी वो फ्लूक थी। इसके बाद वो ये चीज कहती है कि अगर साबित करना है बियांका को कि वो सही मायने में चैंपियन है तो उसे मुझे फिर से हराना होगा। इस पर हमें बियांका की एंट्री होते हुए नजर आती है। बियांका ब्लेयर रिंग के अंदर आती है और ये चीज कहती है कि तू बहानेबाज ही है, देख तू चैंपियनशिप की बात करती है, तू चैंपियन होने की बात करती है, असल मायने में चैंपियन तो मैं हूं और जो तू चीज चाहती है यानी कि स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप वो मेरे पास है। इसके बाद वो ये चीज कहती है कि तू बार बार बहाने ही मारती रहेगी। इस पर दोस्तों फिर से बेली जो है बोल बच्चन देती है, बियांका को गुस्सा आ जाता है। बियांका कहती है कि क्यों ना इसे एक बारी में खत्म किया जाए, अगर WWE ऑफिशियल्स हमें मंजूरी देते हैं तो मैं लड़ना चाहूंगी एक आई क्विट मैच। इस पर दोस्तों हमारी जो बेली है वो मुस्कुराती है, चीज कहती है कि उन्होंने कभी भी जिंदगी में क्विट नहीं किया है और अगर वो क्विट करती है तो ये कुछ ऐसे ही होगा कि उन्होंने WWE से क्विट कर दिया। इस पर दोस्तों हमें इनका मैच यहां कंफर्म होते हुए नजर आया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, हिस्ट्री में सेकंड टाइम महिलाओं का आई क्विट मैच होगा मनी इन द बैंक के अंदर और इस सेगमेंट में कंफर्म हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे अपने जिमी ऊसो का सेगमेंट। तो जिमी ऊसो हमें बैक स्टेज दिखाई दे रहे हैं पॉल हेमन के साथ। ये चीज कहते हैं कि रोमन रेंस कहां है, जिस पर पॉल हेमन कोई भी जवाब नहीं देते और फिर दोस्तों जिमी ऊसो ये चीज कहते हैं कि रोमन तो नहीं है, लेकिन
वो आज के मेन इवेंट में एज को फोड़ेंगे और उन्हें कॉल्ड आउट करेंगे। भाई इस तरीके से सेगमेंट हुआ था खत्म। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों केविन ओवेंस वर्सेस सेमी ज़ेन। तो गाइस ये नाइट का सबसे बेहतरीन मैच था और इसके अंदर दोस्तों जो स्टिपुलेशन थी वो थी लास्ट मैन स्टैंडिंग। अब गाइस क्वालिफायर ये मैच था, मैंने आपको बता रखा था। इसके अंदर दोस्तों दोनों ही सुपरस्टार ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैच के अंदर दोस्तों कई क्रेजी मोमेंट्स थे, जैसे कि दोस्तों सेमी ज़ेन का केविन ओवेंस को टेबल के ऊपर धकेलना, जहां दोस्तों अंतिम क्षणों में हमें बहुत एक्सट्रीम मूवमेंट देखने को मिला। सबसे पहले तो सेमी ज़ेन ने एक के बाद एक मल्टीपल हुआ किक लगाई है। वहां दोस्तों केविन ओवेंस से जैसे जैसे खड़े हो ही जाते हैं, कभी एप्रन का सहारा लेकर तो कभी कुछ। वहां दोस्तों सेमी ज़ेन का गुस्सा बढ़ता ही गया, जहां दोस्तों हमें एंगल देखने को मिला कि जब केविन ओवेंस ने कमबैक किया तो गाइस फिर उनकी ही चली। उन्होंने सेमी ज़ेन को सबसे पहले तो पावर बॉम्ब लगाया अनाउंसर टेबल के ऊपर, उसके बाद लगाया वहां पड़े टेबल के ऊपर और फिर एप्रन के ऊपर विंटेज केविन ओवेंस पावर बॉम्ब हम लोगों को देखने को मिला है, जिसके तहत दोस्तों वहां सेमी ज़ेन नहीं उठ पाए और केविन ओवेंस जो है मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद हमें बैक स्टेज देखने को मिला ये कि किंग कॉर्बिन जो सैड होते हुए घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। वहाँ दोस्तों रिक बुक्स आ जाते हैं और उन्हें फिर से किंग किंग करके चिढ़ाते हैं। तो यहाँ दोस्तों किंग कॉर्बिन के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा दया आ रही है और मैं चाहता हूँ कि बैरन कॉर्बिन जो है, माफ़ कीजिएगा मैं बार बार किंग कह रहा हूँ, बैरन कॉर्बिन जो है वो इन तीनों को फोड़े। मैं तो दोस्तों ऐसी कामना कर रहा हूँ। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों सोनिया डेविल का रिंग के अंदर आना और एक बड़ी अनाउंसमेंट करना। तो सोनिया डेविल दोस्तों रिंग के अंदर आ चुकी है, जहां दोस्तों एक बड़ी अनाउंसमेंट वो करती है। वो ये चीज़ कहती है कि सेकंड कंटेस्टेंट उन्होंने चुन लिया, जो कि कोई और नहीं ज़ेलिना वेगा है। ज़ेलिना वेगा का दोस्तों वहां रिटर्न हो गया। ज़ेलिना वेगा दोस्तों रिंग के अंदर आई, जहां दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छा प्रोमो काटा। ये चीज़ बोली कि मेरे रिटर्न को तुमने अपने तरीके से बताया, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ रिटर्न पर और मैं मनी इन द बैंक के अंदर ब्रीफ केस अपने नाम करके रहूंगी। इस पर हमें लिव मॉर्गन की एंट्री होते हुए नजर आ जाती है। वहाँ दोस्तों लिव मॉर्गन काफ़ी अच्छा पॉइंट रखती है, चीज़ कहती है कि लास्ट वीक तैने कार्मेला को डाल दिया और वहाँ मैंने उसे हराया भी था, तूने मुझे नहीं डाला लेकिन अब तू इसे डाल रही है। और यहाँ दोस्तों जैसे तू तड़ाक हुई वहाँ ज़ेलिना वेगा और लिव मॉर्गन के मध्य, वहाँ फिर से दोस्तों लिव मॉर्गन ने कार्मेला के जैसे उन्हें थप्पड़ जड़ दिया और फिर हमें देखने को मिला है ज़ेलिना वेगा वर्सेस लिव मॉर्गन। ये मैच काफ़ी शॉर्ट था और इसके अंदर दोस्तों हमें रिजल्ट इस तरीके से आते हुए नजर आए कि वहाँ टाइट्स पकड़ी है लिव मॉर्गन ने और मैच अपने नाम कर दिया। तो लिव मॉर्गन की यहाँ जीत हुई है और मेरे हिसाब से दोस्तों लिव मॉर्गन जो है वो मनी इन द बैंक के लिए सही कंटेस्टेंट है। बट ज़ेलिना वेगा को रिटर्न पर हराया गया, काफ़ी गलत चीज़ थी, उन्हें हराया यहाँ नहीं जाना चाहिए था। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे सैथ रॉलिंस का एडम से मिलना। तो बैक स्टेज दोस्तों सैथ रॉलिंस गए, जहां दोस्तों उन्होंने वही चीज़ की जो कि दोस्तों उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी। सैथ रॉलिंस ने ये चीज़ कही है कि देखो मैं कई बार चैंपियन रहा हूं, मेरी ये उपलब्धियां हैं, लेकिन स्टिल तुमने इन उपलब्धियों को नहीं देखा, तुमने एज को डाल दिया बिन बात के। जहां दोस्तों एडम पेयर्स ने ये चीज़ कही कि एज तुमसे ज़्यादा डिजर्व करता है। सैथ ने कहा मैं डिजर्व करता हूं क्योंकि मैं सैथ रॉलिंस। और एडम पेयर्स ने कहा कि बेटे सुन, जो एज है वो रॉयल रंबल को जीता था और रॉयल रंबल के जीतने के साथ ही वो नंबर 1 कंटेंडर बनता था। उसे मैच मिलना चाहिए था रेसलमेनिया में रोमन के खिलाफ अकेले में, लेकिन उसे नहीं मिला। तो सही मायने में ये सही अपॉर्चुनिटी है उसके लिए और वो तुझसे ज़्यादा डिजर्व करता है। जिसे सुन दोस्तों सैथ के मुंह से हंसी छूट गया और वो वहाँ से निकल गए। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हमें ओटिस का मैच देखने को मिला। ओटिस वर्सेस एंजेलो डॉकिंस। दोस्तों काफ़ी शॉर्ट मैच था, एक स्क्वाश मैच था। इसके अंदर दोस्तों ओटिस ने एंजेलो डॉकिंस की फिर से चटनी बना दी और उसमें वो विजय रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था हमारे जिमी ऊसो एंड पॉल हेमन का सेगमेंट। तो गाइस फिर से इनका सेगमेंट देखने को मिल रहा है, जहां दोस्तों पॉल हेमन जो है मार्गदर्शन करते हुए नजर आए जिमी ऊसो का और ये चीज़ कही है बेटे तू अपने भाई की जैसा ही है, जैसे कि जे ऊसो था मेन इवेंटर वैसी तू है जिमी, द मेन इवेंट जिमी, तू जा और उसे फोड़ के आ। तो यहाँ दोस्तों पंप डंप कर दिया था उन्होंने जिमी ऊसो को। जिमी ऊसो रिंग के अंदर गए, जहाँ उन्होंने ये चीज़ कही है कि जब फैमिली पे बात आती है तो पीछे नहीं हटते, ऐसे में वो बुलाते हैं दोस्तों वहाँ एज को। एज दोस्तों वहाँ नहीं आते, जिसके बाद दोस्तों जिमी फिर से उन्हें कुछ हार्श वर्ड्स कहते हैं और फिर हमें देखने को मिलती है वहाँ एज की एंट्री। एज दोस्तों रैंप के ऊपर आए और ये चीज़ बोले देख आज से कुछ समय पहले तू जे ऊसो को समझा रहा था और ये चीज़ कह रहा था कि रोमन की कुतिया मत बन, अब तू भी कुतिया बन चुका है। लेकिन अगर तू सोच रहा है कि तू आज मुझे सबक सिखाएगा और
किसी तरीके का ट्रैप है, तो ये ट्रैप मेरे लिए नहीं, ये तेरे लिए। इसके बाद दोस्तों उन्होंने वहां धावा बोल दिया है हमारे जिमी ऊसो के ऊपर, जहां दोस्तों सबसे पहले तो जिमी ऊसो को तगड़े वाली पिटाई होती है। जिमी ऊसो दोस्तों पिटने लगते हैं, लेकिन उसके बाद जिमी ऊसो कमबैक कर डालते हैं, उन्हें लात जड़ देते हैं आउटसाइड। फिर दोस्तों उन्होंने एज को रिंग में ले जाकर खूब पीटा, लेकिन इसके बाद दोस्तों जो एज है वो बिग बूट मारकर पासा उल्टा कर देते हैं और पिटाई करने लग जाते हैं जिमी ऊसो को। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ रोमन रेंस आएंगे, अपने भाई को बचाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां दोस्तों एज ने स्पीयर लगाया है जिमी ऊसो को और उसके बाद बाहर गए। बाहर से दोस्तों लाए है चेयर में से दोस्तों उन्होंने लगाया वही वाला पीस, और जैसे ही उन्होंने पीस निकाला मैं समझ गया क्या करने वाले हैं। अंदर गए और दोस्तों जिमी ऊसो को उन्होंने वही यस लॉक वाली पोजीशन में डाला है, और इस दोस्तों पाइप का यूज करते हुए उन्होंने उनका मुंह खुद लगाया है। और यहां दोस्तों में क्या चीज देखने को मिली है, वहां एज ने ये चीज कही है कि देख अपने भाई की हालत देख, इसकी आंखें देख, और यही कुछ मैं तेरे साथ करने वाला हूं। इसके बाद दोस्तों उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही है और वो थी आई डोंट स्टॉप रोमन, यानी कि मैं यहां नहीं रुकने वाला। तो यहां दोस्तों उन्होंने काफी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। एज ने दोस्तों आज की स्मैकडाउन में आतंक मचा कर रखा, हमारे रोमन रेंस गायब थे। रीज़न यही था दोस्तों कि रोमन रेंस को आज छुट्टी दी गई थी और इसीलिए दोस्तों वो आज की स्मैकडाउन का पार्ट नहीं थे, बट दोस्तों उन्हें होना चाहिए था क्योंकि आज उनके भाई की बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई। कुल मिलाकर दोस्तों स्मैकडाउन काफ़ी बढ़िया थी। इसे दोस्तों मैं दूंगा 5 में से 3.8 स्टार। आप कितने देंगे मैं देखना चाहूँगा। वेल आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।